फ्रेज का मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह, द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। शब्दों का वह समूह हो जो पूरा पूरा अर्थ देता हो, मतलब अर्थ देता हो लेकिन अपना पूरा अर्थ ना देता हो, और उसमें वर्ब ना हो। शब्दों का समूह जिसमें वर्ब ना हो, वो अर्थ देता हो लेकिन पूरा अर्थ ना देता हो, उसे शब्दों का समूह कहा जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन वर्ब नहीं रहेगा उसमें, शब्दों के समूह में। और वो शब्दों का समूह फ्रेज जो होगा ना, वो समाधिकरण होता है। पोजीशन में होता है समाधिकरण, मतलब उसी के समान, समानीकरण जिसको कहते हैं, समानीकरण, जिसे समानीकरण। मतलब एक फ्रेज जो होगा ना, विशेषता बताने का काम करेगा उस नाउन या प्रोनाउन का। जैसे हमने कहा कालिदास, कालिदास वाज ए ग्रेट dramatist. He wrote अभिज्ञान शाकुंतलम, सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो ध्यान से, सबसे पहले चीज ये है कि इसे बनाना है आपको फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए मिनिमम एक फिनिट वर्ब होना चाहिए, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो नॉन फिनिट हो जाएगा। ठीक है, डबल फिनिट वर्ब जो ही आया तो सिंपल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में डबल फिनिट वर्ब है, वाज भी है और रोट भी है, तो दो फिनिट वर्ब हो गया हमारा। एक फिनिट वर्ब को गायब करना पड़ेगा। और समझ में बात किसकी हो रही है इसमें? किसकी बात हो रही है? कालिदास की। कालिदास की बात हो रही है ना इसमें। एक नाउन या प्रोनाउन की बात होगा किसी से, पहले वाले वाक्य में या दूसरे वाले वाक्य में, दोनों वाक्यों को मिलाकर किसी एक नाउन या प्रोनाउन की बात होगी और उसकी विशेषता होगी। विशेषता एक एक शब्द नहीं, पूरा फ्रेज बताएगा, शब्दों का समूह। जैसे बेड ऑफ रोजेज शब्दों का समूह हो गया, बेड ऑफ रोजेज, ये आपका फ्रेज हो गया, बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब तो निकलता ही है, बेड ऑफ रोजेज का मतलब फूलों की सेज होती है, लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब पूरा अर्थ दे पाता है। उसी तरह फ्रेज जो होगा ना, जब तक किसी वाक्य से जुड़ेगा नहीं जाके तब तक पूरा अर्थ नहीं दे पाता। अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। इसमें देखिए, इस कालिदास के समानीकरण में कोई फ्रेज आया है क्या? जो बात जो कालिदास है वही बात कोई ऐसा फ्रेज है वो भी कर रहा है। हाँ, मतलब जो आदमी कालिदास है वही आदमी ग्रेट ड्रामाटिस्ट भी है। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ? अब देखिए कई शब्दों का समूह, एक दो तीन, तीन शब्द मिल गए, यहां से लेके यहां तक एक पूरा फ्रेज हो गया। ये पूरा विशेषता बता रहा है किसकी? मतलब कालिदास के समान में आ गया। मतलब जो आदमी ग्रेट ड्रामाटिस्ट है वही आदमी कालिदास, इसके समानीकरण में आ गया। क्लियर हुआ इतना? एक वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, अब उसकी विशेषता बताने के लिए फ्रेज या तो उसी वाक्य में दिया होगा या तो दूसरे वाले वाक्य में दिया होगा। क्लियर हुआ? हमारा काम है पहले उस नाउन या प्रोनाउन का पता लगाना। किसके बारे में बात हो रही है? बात किसके बारे में हो रही है? कालिदास की। इसकी फ्रेज क्या है? इसका फ्रेज है ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर हो गया ना? यही दो चीज पता करना है आपको। जो जिसके बारे में बात हो रहा पहले उसे लिख लो, कालिदास के बारे में बात हो रहा था। अब इसका फ्रेज क्या था? एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है, उसे तुरंत लिखिए, इसी के तुरंत बगल में लिखना होगा। जिसकी विशेषता बताएगा उसके तुरंत बगल में आएगा ग्रेट ड्रामाटिस्ट। हमने बताया है कि जिस नाउन या प्रोनाउन की जो फ्रेज विशेषता बताएगा उसके तुरंत बगल में रहेगा। अगर ये बीच में आ रहा है तो इसके दोनों तरफ काम आ रहेगा उस फ्रेज के। आ रहा है ना? क्योंकि अभी एक पॉइंट बचा हुआ है, कौन सा? रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। यही आदमी लिखा है ना, कालिदास नहीं ना लिखा है इसे। हाँ, इनकी विशेषता तो बता दी गई कालिदास की कि कालिदास जो है ना वो ग्रेट ड्रामाटिस्ट है, और वही आदमी क्या किया है? रोट किया है। क्या रोट किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम।
ये समझ में आएगा थोड़ा बहुत? आ गया? फिर एक बार समझ लो। दो वाक्यों में किसी नाउन या प्रोनाउन की बात होगा, ठीक है, उसे आप पहले लिखोगे। उसकी विशेषता बताने के लिए शब्दों का एक समूह आएगा, चाहे पहले वाक्य में आए चाहे दूसरे वाक्य में आए। तो यहाँ शब्दों का समूह हमने बताया, कालिदास के बारे में बात हो रही है, तो कालिदास की विशेषता क्या है? ये ग्रेट ड्रामाटिस्ट है कालिदास। शब्दों का समूह यही होगा ना, जहां पे दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उसी को शब्दों का समूह कहा जाता है। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको जो नाउन मिलेगा उसी नाउन के तुरंत बगल में लिखना होगा फ्रेज, तो फ्रेज तुरंत लिखा बगल में। और समझ में? जिसकी विशेषता फ्रेज बताएगा उसी के बगल में रहेगा। तो नाउन की बता रहा, कालिदास की बता रहा, कालिदास के बगल में लिख दिया। अभी तो एक लाइन तो बचा हुआ है ना आपका। अब यही आदमी अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ ही है ना, तो ही लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ही के बारे में एक बार चर्चा कर लिया। कहाँ पे? कालिदास। बीच में आ रहा है फ्रेज, अगर ये फ्रेज बीच में आ रहा है तो इसके दोनों तरफ कामा होगा। अगर ये फ्रेज किनारे जाके लास्ट में आ रहा तो केवल इसके पहले कामा होगा, लास्ट में कामा नहीं होगा। लास्ट में क्या लगेगा तब? फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल करके दिखा रहा, दूसरा वाला दिखा रहा हूं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया will go to Australia, will go to Australia Australia is the Australia is the largest island in the world। बात को समझो, देखो ध्यान से। इन दोनों का अर्थ अगर निकालोगे तो अर्थ निकलेगा आपका कि क्रिकेट टीम, भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे लंबा आइसलैंड है। आइसलैंड तो जानते ही हो ना, सबसे लंबा आइसलैंड है। अब बात किसकी हो रही है? ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। क्लियर हो गया ना? विशेषता इसमें किसकी बताई जा रही है? ऑस्ट्रेलिया की। बात भी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, समझ लो उसी की बात हो रही है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? ऑस्ट्रेलिया की बताई जा रही है। विशेषता क्या है ऑस्ट्रेलिया की? हाँ, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द, इतना बड़ा विशेषता है। आ रहा समझ में? बात देखिए, पहले वाले वाक्य में नाउन इसकी बात हो रही थी और दूसरे वाक्य वाले वाक्य में इसकी विशेषता मिली हमें। तो अगर इसको हम बनाएं तो इसको इस तरह से जैसे बना हुआ ऐसे बना लेंगे हम लोग। द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया will go to ऑस्ट्रेलिया, will go to ऑस्ट्रेलिया, फिर कामा लग जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की विशेषता बताने के लिए फ्रेज लिखना पड़ेगा। फ्रेज क्या आ रहा है? द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। एक चीज देखिए, फ्रेज इन अपोजिशन करते समय एक चीज आप ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये फ्रेज जिसकी विशेषता बताएगा ना उसके बगल में ही रहना चाहिए। देखिए विशेषता बताने के लिए फ्रेज हमारा लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड है ना, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके तुरंत बगल में है कि नहीं है? है ना?
सब सही है। यहाँ पे देखिए विशेषता बता रहा है कौन, एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट बता रहा है ना, विशेषता कालिदास का बता रहा है, उसके बगल में है कि नहीं है, तुरंत बगल में आना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर तुरंत बगल में आएगा तभी सही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तभी वो फ्रेज इन अपोजिशन कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। समझ में आ गया? आपको पता करना है कि दोनों वाक्यों को मिला के बात किसकी हो रही है। बात उसी की मानी जाएगी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जिसकी बात हो रही है फिर विशेषता बताने वाले फ्रेज को ला के उसके बगल में कर दीजिए। अगर बीच में वो आ रहा है फ्रेज तो दोनों तरफ कामा लगा दीजिए, अगर इस तरह लास्ट में आ रहा है तो केवल पहले कामा लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। इधर क्लियर हो जाएगा ना? नोट डाउन नाउ, बात करो। देखो इसको आप लोगों को बनाना है, मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। फ्रेज इन अपोजिशन में इसको जोड़ना है, सिंपल सेंटेंस। वी हैव सीन द ताज, हमने ताज देख लिया है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया में 7 अजूबा में एक है। बात किसकी हो रही है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? ताज की बताई जा रही है, ठीक है। तो आप ताज जहां भी लिखोगे तो इसका फ्रेज जो है ना इसके बगल में लेके जाओगे। और समझ में? इसका फ्रेज कौन बनेगा? वन ऑफ द 7 वंडर्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, यही ना एक फ्रेज बनेगा। तो इसको उठा के इसके ताज के बगल में लिखना है। और समझ में? वही हो जाएगा। दूसरे में देखिए बात कर रहा है, आई पनिश्ड रविंद्र, मैंने रविंद्र को पनिश्ड कर दिया। ही इज ए नॉटी बॉय ऑफ हिज क्लास, बात किसकी हो रही है? रविंद्र की बात हो रही है, उसी को पनिश किया गया, ठीक है। तो अब इसको रविंद्र को पनिश किया गया, इसकी विशेषता कैसी आ रही है? रविंद्र की विशेषता क्या है? ए नॉटी बॉय ऑफ हिज क्लास, यही ना विशेषता है। तो इसको उठा के इसके रविंद्र के बगल में लिखना है। और समझ में हो जाएगा ना? आसान सा तरीका है। यहाँ कह रहा है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही वाज ए मैन ऑफ ग्रेट करेज। किसकी विशेषता बता रही है? अमेरिका की कि कोलंबस की? कोलंबस की विशेषता है ना। तो कोलंबस की विशेषता कौन बता रहा है? ए मैन ऑफ ग्रेट करेज। इसको उठा के लाना है किसके बगल में? कोलंबस के बगल में लाना है। आ रहा समझ में? बस हो जाएगा। और सब इसमें बात किसकी हो रही है? टैगोर वाज ए फेमस पोएट ऑफ इंडिया। टैगोर भारत के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। ही वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वह गीतांजलि के क्या है? लेखक है। बात किसकी हो रही है? टैगोर की। विशेषता क्या इनकी है इसमें? द ऑथर, फेमस पोएट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, द ऑथर ऑफ गीतांजलि भी कह सकते हैं। दोनों इसको बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बना लीजिए। और समझ में? किसी एक को फ्रेज बना सकते हैं, या तो इसे बना लीजिए फेमस पोएट ऑफ इंडिया, एंड या तो इसे बना लीजिए द ऑथर ऑफ गीतांजलि। दोनों में से किसी को बना लेंगे, दोनों सही हो जाएगा। इसमें क्या है? न्यूटन वाज ए फेमस साइंटिस्ट। न्यूटन एक प्रसिद्ध क्या है? वैज्ञानिक है। ही मेड मेनी इन्वेंशन, उसने कई सारे आविष्कार किए। तो बात किसकी हो रही है? न्यूटन की हो रही है। विशेषता भी इसी में आ गया। क्या विशेषता है? फेमस साइंटिस्ट है भाई, उठा के इसके बगल में कर देना, सही हो जाएगा अपने आप। अमेरिकन प्रेसिडेंट है अराइव्ड इन दिल्ली। बात इसमें देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट दिल्ली आ गया है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है ना भारत की राजधानी है। तो इसमें विशेषता अमेरिका की बताई जा रही है कि दिल्ली की? दिल्ली की बताई जा रही है। तो विशेषता क्या है दिल्ली की? कैपिटल ऑफ इंडिया है ना विशेषता, उठा के दिल्ली के बगल में कर देना, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें देखिए, ही इज द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, वह महाराष्ट्र का निवासी है। ही इज वेरी स्मार्ट, वह बड़ा स्मार्ट है। विशेषता ही की है कि महाराष्ट्र की है? हाँ, ही की है ना। आप समझना है, अब महाराष्ट्र का विशेषता मत बताने लगना, उसके बगल में लिखा जाएगा नहीं तो। विशेषता ही की है। क्या विशेषता है? वेरी स्मार्ट है भाई, उठा के ही के बगल में ला देना, बस बात खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ कामा लगा देना, हो जाएगा ना। चलिए फिनिश करिए।